सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। यह जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। यह श्लोक बहुत ही प्रचलित है। हम बचपन से ही इस श्लोक को सुनते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं, परंतु हम इसे क्या रियल में सही तरीके से धारण करते हैं? नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल देने का कार्य मेरा है। परंतु हम इतना ही समझते हैं, इस श्लोक को इतना ही समझते हैं। जो डीप मीनिंग है वो ये है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल मुझ पर छोड़ दे और तू जो भी कर्म कर वह निष्काम कर्म कर, निष्काम भाव से कर्म कर। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही हमें इस कर्म बंधन से मुक्त करा सकता है। तो इस श्लोक को समझने की बहुत जरूरत है। निष्काम भाव यानी कि जब हम कोई कर्म कर रहे हैं, आप देखिए, आप जब भी कोई कर्म करते हैं तो क्या वो निष्काम भाव से होता है? नहीं। हम पहले उसमें अपने भाव रख लेते हैं कि ये कार्य करूँगा तो ये फल मिलेगा, इसका ये रिजल्ट आएगा तो वो कर्म करूँगा। हम ऐसा करते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा करते हैं क्या कि ये तो भगवान की सेवा है, मैं ये कर्म करके भगवान को समर्पित कर देता हूँ, जो इसका परिणाम होगा मेरे लिए वो सुखदायी है। भगवान इस तरीके का कर्म करने कह रहे हैं, ये नहीं कि तुम पहले ही डिसाइड कर लो इसका ये फल मिलेगा तब मैं ये कर्म करूँगा। तो ये हम गलत करते हैं। बल्कि अभी जो एक्सप्लेन किया, निष्काम भाव से कर्म करके हम भगवान को समर्पित कर दें, तो इसका अर्थ ये है और भगवान श्री कृष्ण ने यही करने कहा है, निष्काम भाव से कर्म कर।